सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है मनी एंड क्रेडिट हम पढ़ रहे थे, ये हमारा पार्ट 6 रहेगा। इसके अंदर हम देखेंगे वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट्स। तो बेसिकली ये स्टोरीज है, तो बहुत डिटेल में इसको नहीं, तो स्टोरी में मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ क्या बातें कही गई हैं। तो यहाँ पर विलेज का एग्जाम्पल लिया जा रहा है। दो स्टूडेंट हैं, रोहित और रंजन। उन्होंने टर्म ऑफ क्रेडिट के बारे में अपनी क्लास में पढ़ा, तो उन्हें ये जानना था कि अलग अलग तरीके की ये टर्म ऑफ क्रेडिट कैसे होते हैं। तो अपने एरिया के अंदर वो किसी गांव के अंदर जाते हैं और वो पता लगाते हैं कि ये जो अलग अलग तरीके के क्रेडिट एग्रीमेंट्स हैं वो क्या हैं, और उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो वो रिकॉर्ड में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। तो यहां पर डेट लिखी हुई है 15 नवंबर 2016, और ये बता रहे हैं कि हम डायरेक्टली फील्ड के अंदर चले गए, विलेज के अंदर गए, वहां पर डायरेक्टली हम फील्ड में चले गए क्योंकि दिन का टाइम था और किसान जनरली वहां खेती करते हैं, तो वहीं डायरेक्ट हम चले गए। तो वहां पर पोटैटो के क्रॉप्स थे, यानी आलू की खेती हो रही थी। तो सबसे पहले हम मिले श्यामल से, जो कि एक छोटा सा किसान था सोनपुर का, और ये एक इरिगेटेड विलेज था, यानी यहाँ सिंचाई वाली फैसिलिटी थी नहर वगैरह के जरिए या किसी और जरिए से। तो इन्होंने जब श्यामल से बात की तो उसने बताया कि हर बार मौसम जब आता है, यानी जो चीज हम ग्रो करते हैं, जनरली आलू ग्रो कर रहे हैं, तो जब आलू ग्रो करने का टाइम आता है तो हमको लोन लेने की जरूरत पड़ती है, और उसकी 1.5 एकड़ की जमीन है। और कुछ साल पहले तक वो क्या करता था, कोई मनी लेंडर था उसी के गांव में, उससे ये उधार ले लेता था, पैसा ले लेता था, और वो पैसा उसको 5% पर मंथ यानी 60% पर एनम के हिसाब से वो लोन देता था कि हर महीने 5% इंटरेस्ट आप पे लगेगा। यानी अगर आपने 100 रुपए आज लिया है और अगर अगले महीने अगर आपको वापस करना है तो 105 रुपए देंगे, और अगर एक साल बाद देंगे, यानी अभी अगर आपने 100 रुपए लिया है और अगले साल जब लौटाएंगे तो 160 रुपए आपको लौटाना पड़ेगा। तो ये तो पहले किया करता था। अभी कुछ साल से वो क्या कर रहा है, श्यामल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर ट्रेडर। वो एक एग्रीकल्चर ट्रेडर यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों का व्यापार करता है, लेन देन करता है, उससे ये पैसा उधार ले लेता है। वो जो इंटरेस्ट रेट लेता है इससे वो 3% पर मंथ। जो मनी लेंडर था वो 5% लेता था, ये 3%, तो चलो कुछ कम इंटरेस्ट लग रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन द ट्रेडर सप्लाइज द फार्मर इनपुट्स ऑफ क्रेडिट विच इज टू बी रिपेड व्हेन द क्रॉप्स आर रेडी फॉर हार्वेस्ट। तो जैसे सीजन शुरू होता है उसी की शुरुआत में जो ये ट्रेडर है वो इसको फार्म इनपुट्स देता है, यानी खेती के लिए जिन चीजों की भी जरूरत पड़ती है, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, उसको क्रेडिट के फॉर्म में देता है। यानी जितने दाम का ये सारी चीजें होंगी, जो सीड दिया उसका रेट जोड़ लेगा, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजों का रेट जोड़ लेगा। यानी ये जो ट्रेडर है वो इसको पैसा नहीं देता उधार के फॉर्म में, बल्कि चीजें देता है और उसका रेट अपना जोड़ लेता है कि हाँ इतने रुपए का सामान हमने दिया है, और उसी पे इंटरेस्ट लगता है। और लोन चुकाना कब पड़ता है, जब फसल एकदम तैयार हो जाती है कटने के लिए, तब उसको लोन चुकाना पड़ता है। अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज है लोन पर, इसके अलावा और क्या डिमांड रहती है इस ट्रेडर की, ये फार्मर से प्रॉमिस कराता है कि हम ही को अपने क्रॉप बेचना। तो इस तरह से क्या होता है, द ट्रेडर कैन इंश्योर दैट द मनी इज रिपेड प्रॉम्प्टली। तो इसको ये भरोसा रहता है जो ट्रेडर है कि चलो टाइम से हमारा लोन वापस आ जाएगा, यानी जो पैसा हमने लगाया है, जो दिया है उधार के फॉर्म में, वो टाइम से हमको वापस मिल जाएगा। अब टाइम से कैसे मिल जाएगा, अगर वो फसल उससे ना लेता, क्रॉप उससे ना लेने का वादा करता, यानी ये कहता कि हमको आप पैसा वापस करना, तो क्या होता, पहले वो किसान काटता, उसके बाद बाजार में उसको बेचता, फिर पैसा आता तब चुकाता। अब ऐसे क्या है, डायरेक्ट फसल उसको दे दिया तो जल्दी उसका लोन चुक जाएगा। ऑल्सो सिंस द क्रॉप प्राइसेस आर लो आफ्टर द हार्वेस्ट, द ट्रेडर इज एबल टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम बाइंग द क्रॉप एट अ लो प्राइस फ्रॉम द फार्मर एंड सेल इट लेटर व्हेन द प्राइसेस आर हाई। अब अगर कटाई के बाद उस फसल का रेट कम है तो ये ट्रेडर क्या करेगा, उस कम दाम पे ले लेगा कि भैया मार्केट में भी ये रेट चल रहा है, और उसके बाद उसको स्टोर कर देगा। जब उस फसल का, उस क्रॉप का रेट बढ़ेगा तब ये बेच देगा, तो यहां से भी इसको फायदा मिल जाएगा। दूसरी कहानी अरुण की है, यानी ये जो रोहित और रंजन है, ये लोग श्यामल के बाद अरुण से मिले, और वो क्या कर रहा है, सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ वन फार्म लेबरर। तो जिस समय ये लोग अरुण से जाके मिले उस समय वो क्या कर रहा था, उसने, अरुण ने अपनी लैंड पर एक आदमी को रखा हुआ था काम के लिए कि तुम हमारी जमीन पे खेती करोगे लेबर की तरह। तो वहीं आकर वो देख रहा था कि हाँ काम वगैरह सही से कर रहा है कि नहीं। अरुण के पास 7 एकड़ की जमीन है। ही इज वन ऑफ द फ्यू पर्सन इन सोनपुर टू रिसीव बैंक लोन फॉर कल्टीवेशन। तो सोनपुर के अंदर कुछ ही लोग हैं जिनको बैंक के जरिए लोन मिला हुआ है कल्टीवेशन के लिए, तो उनमें से ही अरुण भी है, इसको भी बैंक से लोन मिला हुआ है। और बैंक ने इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, 8.5% पर एनम, यानी एक साल के अंदर 8.5%।
वहीं अगर श्यामल को देखें तो 60% पर एनम है। यहां पर कितना कम उसके रिस्पेक्ट में 8.5%। और दूसरी चीज क्या है, एंड कैन बी रिपेड एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 ईयर, और अच्छा खासा टाइम भी मिला है उसको कि 3 साल के अंदर आराम से अपना लोन दे देना। अरुण प्लान्स टू रिपे द लोन आफ्टर द हार्वेस्ट बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रॉप। तो अरुण ने क्या डिसाइड किया हुआ है, वो बता रहा है इन लोगों से कि जो फसल हमारी तैयार होगी कुछ हिस्सा इसका हम बेच देंगे और उससे लोन चुका देंगे। और आगे ये बता रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि जो बचे हुए आलू हैं कुछ तो मैं लोन में चुका दूंगा, उसको कोल्ड स्टोरेज के अंदर रख दूंगा, और जब कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा तो वहां से एक रेसिप्ट हमको मिलेगी कि हाँ इन्होंने इतना किलो आलू हमारे यहाँ रखी हुई है। उस रेसिप्ट को एक कोलेटरल की तरह यूज करते हुए वो फिर से एक नया लोन ले लेगा, यानी बैंक को दिखाएगा कि इतना किलो आलू हमने रखी हुई है और ये कोलेटरल की तरह मैं इसको जमा करता हूं कि इनकेस अगर मैं लोन ना दे पाऊं तो मेरे आलू आप रख लेना। तो बैंक उसको नया लोन दे देगा। तो उसका ये प्लान है कि मैं ऐसा करूंगा। बैंक ऑफर्स दिस फैसिलिटी टू फार्मर्स हु हैव टेकन क्रॉप लोन फ्रॉम देम। तो ये जो फैसिलिटी है, सस्ते रेट पर लोन मिला है, दूसरा इसको अच्छा खासा 3 साल का टाइम मिला है, ये उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने बैंक से क्रॉप का लोन लिया हुआ है। अब तीसरी कहानी रमा की है, जो काम करती है अपने नेबर में किसी फील्ड में, यानी पड़ोस में कहीं पर किसी दूसरे की जमीन पर वो काम करती है, और वो एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, यानी किसी दूसरे की जमीन पे मजदूर की तरह वो काम करती है, खेती करती है लेकिन दूसरे की जमीन पे। और बहुत सारे महीने ऐसे हो जाते हैं साल के अंदर जहां उसको काम नहीं मिलता, क्योंकि खुद की जमीन तो है नहीं, दूसरे के यहाँ काम करना है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला। तो उसको अपने डेली के खर्चे के लिए लोन की जरूरत पड़ती है। अब खर्चे जैसे कि सडन इलनेस, अचानक बीमार हो गए, या घर के अंदर कोई फंक्शन है फैमिली के अंदर, तो उसके लिए उसको लोन लेना पड़ता है। अब लोन के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है इस रमा को? एम्प्लॉयर पे, यानी जिसके यहाँ वो काम करती है उसी से ये लोन लेती है। और वो कैसा है, एक मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर है, यानी बहुत बड़ी उसकी जमीन नहीं है, मीडियम लेवल का वो आदमी है, किसान है, उसी से ये लोन ले लेती है। अब ये जो लैंड ओनर है, जमीन का मालिक है जहां ये काम करती है, वो 5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाता है इस पर। अब रमा लोन को चुकाती कैसे है? वो वहां पर वर्क करती है, यानी उसकी जमीन पे काम करती है उस लोन के बदले में। मोस्ट ऑफ द टाइम रमा हैज टू टेक अ फ्रेश लोन बिफोर द प्रीवियस लोन हैज बीन रिपेड। और अक्सर ऐसा होता है कि उसे नया लोन लेना पड़ता है मजबूरी में, और पुराना लोन अभी उसने नहीं चुकाया होता, यानी पुराना वाला लोन अभी बचा रहता है, और ऐसी मजबूरी आ जाती है कि फिर से एक नया लोन लेना पड़ता है। एट प्रेजेंट शी ओन्स द लैंड ओनर ₹5,000। तो अभी उसके ऊपर 5,000 रुपए का कर्ज है, यानी अपने लैंड ओनर को 5,000 लौटाने हैं इसको। दो द लैंड ओनर डजंट ट्रीट हर वेल, शी कंटिन्यूज टू वर्क फॉर हिम सिंस शी कैन गेट लोन फ्रॉम हिम व्हेन इट नीड्स। तो जो लैंड ओनर है जिसकी जमीन पे काम करती है, वो इसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे मजबूरी में वहां काम करती है, क्योंकि उसको जब जरूरत पड़ती है लोन की तो लोन मिल जाता है। Rama tells us that the only source of credit for the landless people in the Sonpur are the landowner employers। तो रामा ने एक चीज ये बताई कि जिन लोगों के पास खुद की जमीन नहीं है, उनको ये जो लैंड ओनर है जिसके यहाँ ये काम करते हैं वही लोग ये लोन देते हैं, क्योंकि बैंक में या कहीं और पर तो कोलेटरल जमा करना पड़ेगा। अब इनके पास जमीन ही नहीं है तो किस चीज को लगाएंगे? बैंक भरोसा कैसे करेगा कि लोन ले लिया और नहीं चुकाएगा तो हम कैसे वसूलेंगे? तो ये जो लैंड ओनर है यही लोग लोन दे देते हैं, क्योंकि बदले में ये काम कराते हैं इनसे। अब हम बात कर लेते हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स। तो बैंक के अलावा द मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन रूरल एरियाज आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो रूरल एरियाज के अंदर, विलेज वाले एरिया के अंदर बैंक के अलावा और कौन लोग हैं जो लोन देते हैं? वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे हम शॉर्ट में कोऑपरेटिव्स कहते हैं, यानी कोऑपरेटिव्स भी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं सस्ते दाम पर। मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। तो ये जो कोऑपरेटिव्स के मेंबर हैं, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, वो क्या करते हैं? अपने रिसोर्स, अपने सामान को एक खास एरिया के अंदर लगाते हैं, यानी अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़ी चीजों में पैसा लगाएंगे, कोई कपड़ा बिनने वाले में अगर लगा है तो उससे जुड़ी हुई चीजों में अपना पैसा और सामान लगाएंगे। दे आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पॉसिबल सच एज फार्मर्स कोऑपरेटिव्स, वीवर कोऑपरेटिव्स, इंडस्ट्रियल वर्कर कोऑपरेटिव्स एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके से इसीलिए कोऑपरेटिव्स भी बने हुए हैं, यानी अगर आप फार्मर हैं तो उनके अलग से मेंबर बने हुए हैं, अलग से सोसाइटी बनी हुई है। आप वीवर हैं, बुनकर हैं, कपड़ा वगैरह बुनते हैं, तो उसके लिए अलग सोसाइटी बनी हुई है। इंडस्ट्री के वर्कर हैं तो उनके लिए अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शन इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो एक बहुत फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम कृषक कोऑपरेटिव है, तो वो सोनपुर से करीब ही किसी गांव में काम करती है।
और उसके 2300 किसान मेंबर हैं। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, और ये क्या करती है सोसाइटी, अपने जो मेंबर है उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, यानी वो लोग पैसा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, उसका कोई ऑफिस होगा वहां से कंट्रोल होता होगा, वहां ये लोग पैसा जमा करा सकते हैं। विद दिस डिपॉजिट एट कोलेटरल, कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। तो जो अलग अलग किसान है, जैसे कि हमने बात किया 2300 इसके फार्मर हैं मेंबर, तो ये लोग अपना जितना भी जिसके पास पैसा होता है वो यहां पर आके जमा कर देता है इनके पास, इनके ऑफिस में, और वो लोग इसको कोलेटरल की तरह रख के बैंक से लोन ले लेते हैं। दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू द मेंबर। अब जो बैंक से उधार लिया है, लोन लिया है, उसका यूज क्या करते हैं, जो इनके मेंबर हैं जिसको भी जरूरत पड़ती है उसको लोन दे देते हैं। यानी बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो इनके पास कोलेटरल रखने का कुछ नहीं होगा, तो बैंक से तो लोन ले नहीं सकते, तो अगर ये कोऑपरेटिव्स के मेंबर बन गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो आसान रहता है कि इनको ये लोन दे देते हैं। वंस दीज लोन्स आर रिपेड अनदर राउंड ऑफ लैंडिंग कैन टेक प्लेस। एक बार आप लोन अगर चुका देंगे तब आपको दूसरा लोन मिल सकता है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड लोन्स फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। तो ये जो कृषक कोऑपरेटिव्स है वो लोन किस लिए प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई मशीन वगैरह लेनी है तो उसके लिए, लोन फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए सीड्स वगैरह हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया उसके लिए, और एग्रीकल्चरल ट्रेड हो गया, यानी गेहूं वगैरह या जो भी फसल है उसको बेचने के लिए, मार्केट में ले जाने के लिए, कोई शॉप वगैरह अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए लोन देते हैं। फिशरी लोन होता है, यानी अगर फिशिंग वाली फील्ड के अंदर है और आपको पैसे की जरूरत है तो लोन मिलेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए ये कृषक कोऑपरेटिव्स लोन देता है अपने मेंबर्स को। ओके, तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर आपको वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा सारा, वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।